जय भगवान, सबको जय सिया राम। 18 तारीख अक्टूबर यानी 18 अक्टूबर रविवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप विवाह यानी शादी के पहले का स्वरूप है, जिसमें माँ देवी ब्रह्मचारिणी का रूप लेकर के वन में तपश्चर्या करने के लिए गई थी। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है वन में जाना या गुरु के आश्रम में जाना, गुरु की सेवा करना, साधना करना, तपश्चर्या करना। और देवी माता ने ये सब अपने पति के रूप में शिव की प्राप्ति के लिए किया था। सत्कर्म में परीक्षाएं होती है। ब्रह्मचारिणी देवी की भी परीक्षा करने के लिए भगवान शिव जी ने सप्त ऋषियों को भेजा था, लेकिन उस परीक्षा में माँ देवी ठीक तरह से उत्तीर्ण हुई और अपनी और कठोर तपश्चर्या को जब करने लगी, तब कहते हैं कि भोजन तो छोड़ दिया, फल फलादि भी छोड़ दिया और पत्ती खाना भी छोड़ दिया। जब उसका नाम अपर्णा पड़ गया तो उस तपश्चर्या के प्रभाव से साक्षात भगवान शिव जी ब्रह्मचारी का रूप लेकर के देवी माता के सामने आए और अनेक प्रकार का वार्तालाप हुआ, जिसमें कहा कि शिव की प्राप्ति के लिए यदि तपश्चर्या कर रही है तो तपश्चर्या छोड़ दो, शिव तुम्हें मिलने वाले नहीं है। लेकिन जिसने दृढ़ संकल्प किया था, ऐसी ब्रह्मचारिणी ने कहा कि मैं आज जीवन तक तपश्चर्या करूंगी, जब तक भगवान शिव की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं तप करूंगी। और ऐसा दृढ़ संकल्प को देख करके उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में आए हुए भगवान शिव जी अपने वास्तविक रूप में आए, दर्शन दिया और कहा कि धन्य है आप और आपका दृढ़ संकल्प, अब तुम्हें अवश्य मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये है ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप। ब्रह्मचारिणी देवी के लिए हमें दूसरे दिन यानी रविवार के दिन ये मंत्र का जाप करना है। ये सरल मंत्र है, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। फिर बोलते हैं ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। हो सके तो उस रोज ऑरेंज कपड़ा पहनना। देवी माता को यदि श्रृंगार अर्पण कर रहे हैं, वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, तो ऑरेंज कलर का वस्त्र जरूर अर्पण करें। तपश्चर्या के प्रभाव से देवी माता का वर्ण यानी रंग गोल्डन के समान हो गया था। इतना ही नहीं, देवी माता को 10 हाथ और एक एक हाथ में भिन्न भिन्न आयुध को धारण किया है। देवी माता को प्रसाद में कच्चे केले की बर्फी बना करके अर्पण करना। यदि कच्चे केले की बर्फी
संभवित नहीं है तो दूध से बनी हुई बर्फी तैयार कर करके विशेष रूप से प्रसाद में अर्पण करना। नित्य पूजा में हमें दिया के पास में पुष्प नया रखना है, कलश के पास में नया पुष्प की माला रखें। देवी माता को नित्य दिन की तरह टीका लगाए, फूल माला अर्पण करे, फल फलादि सूखा मेवा इत्यादि भी अर्पण करे। माँ ब्रह्मचारिणी राहु ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है। जिसकी कुंडली में राहु ग्रह प्रकोपित है उस व्यक्ति को अवश्य ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी देवी का मंत्र का जाप करना चाहिए कम से कम 108 बार। और इतना ही नहीं, हो सके तो एक विशेष मंत्र जो हम हर कोई कर सकते हैं उसका भी जाप करना चाहिए। ये विशेष मंत्र है ओम जयन्ते मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस तरह से माँ देवी की पूजा करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहले हमें योग्य पति की प्राप्ति होती है। यदि शादी विवाह नहीं हो रहा है तो ये व्रत करने से योग्य पति की प्राप्ति होती है। दूसरा, पति के साथ में प्रेम भाव बढ़ता है। तीसरा, पति के लिए ज़्यादा प्रियतमा के रूप में पति आपको स्वीकार करता है। और अंतिम, जिस घर में पति पत्नी के बीच में प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा या अशांति होती है तो वो लोगों को जरूर से देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यानी ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से घर में शांति बनी रहती है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करने से डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निर्णय शक्ति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक ज्ञान भी इसमें से ये मिलता है कि देवी की पूजा के द्वारा हमारी गुरु के प्रति सेवा कैसी होनी चाहिए। हमें जीवन में कुछ न कुछ समय तपश्चर्या के लिए निकालना ही चाहिए। और तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट वही है कि यदि हमारा निर्णय पक्का है, हमारा संकल्प दृढ़ है तो हमारे जो कोई इच्छा है, कोई भी वस्तु की प्राप्ति करनी है तो अवश्य हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। कहा गया है कि अच्छी वस्तु की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ साधना, कुछ न कुछ तपश्चर्या करनी ही होती है। नवरात्रि का उतना शुभ दिन है, मंगल दिन है, तो क्यों न हम अपने परिवार की एकता के लिए, अपने दृढ़ संकल्प के लिए आज का दिन व्रत करें। यानी रविवार का जो दिन है वो ब्रह्मचारिणी का ही है। जरूर न जरूर परिवार के साथ में बैठकर रात्रि के समय पूजा आरती समाप्त करके अवश्य ही अवश्य मंत्र जप करें, अवश्य ही अवश्य कुछ संकीर्तन करें और अवश्य ही अवश्य जागरण विधि भी की जाती है।
बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी, क्या आप हमारे लिए ये नवरात्रि पूजा का आयोजन भारतवर्ष में कर सकते हैं? बिल्कुल। जो कोई भी चाहते हैं कि हमें भारतवर्ष में भी पूजा करानी है, तो यहाँ पूजन, अर्चन, हवन इत्यादि भी किया जाता है। कुछ लोगों ने अमेरिका से और इवन ऑस्ट्रेलिया से भी पूछा कि गुरुजी, आप 9 कन्याओं का भोजन, एक बटुक के भोजन के बारे में बताते हैं, तो हमें वहाँ मिलना मुश्किल है। चिंता मत कीजिए, जरूर पड़ा, और आप बताएंगे तो हम यहाँ भी प्रबंध कर सकते हैं। भक्ति के लिए हमारे मन में जब दृढ़ विश्वास हो जाता है, तब हमारा कार्य संपन्न करने के लिए हमें देवी माँ कहीं न कहीं से प्रेरणा अवश्य देती ही है। तो आइए माता ब्रह्मचारिणी हमारे सबके लिए बहुत आशीर्वाद दे और हमें 9 दिन तक भिन्न भिन्न दैव का जो व्रत करना है उसके लिए शक्ति प्रदान करे। फिर तीसरा पाठ भी आएगा, जिसमें तीसरी रात्रि को हमें क्या करना है ये भी हम बताएंगे। तब तक के लिए सबको जय भगवान, जय सिया राम, जय माता दी।